किसान भाइयों, इस बार गेहूं की कटाई की बात करें, इन 8 से 10 सब्जियों में से किसी भी सब्जी की इस विधि व वैरायटी से सफल खेती और कमाएं अन्य किसान भाइयों की अपेक्षा बहुत ही कम लागत लगा करके लाखों का मुनाफा। क्योंकि जिन सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई अगेती यानी कि जनवरी महीने में की गई थी, वो फसलें जब तक ये फसलें तैयार होंगी तब तक उनकी पूर्ण हार्वेस्टिंग हो चुकी होगी। साथियों, न तार न बांस न बल्ली का झंझट, शुद्ध सीधा कम खर्चे में साथियों तगड़ा मुनाफा इस विधि व वैरायटी से। किसान भाइयों, मार्च का महीना जैसे कि चल रहा है और आने वाले 10 से 15-20 अप्रैल तक गेहूं की फसल की पूरी तरीके से हार्वेस्टिंग हो जाएगी। ऐसे में जो किसान भाई सब्जी की खेती करते हैं उनके लिए सुनहरा मौका है कि गेहूं की कटाई के बाद खेत को खाली ना छोड़ करके गेहूं वाले खेतों में मेरे द्वारा बताई गई इन 8 से 10 सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, वो भी अगली फसल लगाने से पहले पहले। लेकिन इस कंडीशन में भी बहुत सारे किसान भाइयों के मन में ये कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि यार गेहूं काटने के बाद बोएं क्या, क्योंकि गेहूं की कटाई के बाद तो बहुत सारी सब्जी वर्गीय फसलें लगाई जाती हैं। तो किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को गेहूं की कटाई के बाद लगाई जाने वाली तमाम सब्जी वर्गीय फसलों में से कुछ यानी कि चुनिंदा 8 से 10 सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में बताएंगे, जिसे आप लोग गेहूं की कटाई के बाद अपने खेत में लगा करके बहुत ही कम खर्चे में लाखों का मुनाफा आसानी से कमा सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। तो जो भी हमारे किसान भाई बंधु इस चैनल पर पहली बार आए या फिर अभी तक जिन किसान भाइयों ने कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और गेहूं काटने के बाद कौन सी सब्जी किस विधि से लगाएं, अच्छी तरीके से समझने के लिए वीडियो को अंत तक लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि एक चूक से आपका समय और पैसा दोनों ही बर्बाद हो सकता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि गेहूं की फसल की पूर्ण हार्वेस्टिंग हो जाने के बाद सर्वप्रथम आप लोगों को अपने खेत में क्या करना है। तो किसान साथियों, हम आप लोगों को बताते चलें कि जब भी आप लोगों की गेहूं की फसल की पूर्ण हार्वेस्टिंग हो जाए तो आप लोगों को अपने गेहूं वाले खेत का अच्छे तरीके से साफ़ सफाई कर लेना है, यानी कि जो उसके पुराने फसल के अवशेष हैं, वेस्ट हैं, उसको पूर्ण रूप से हटा लेना है। उसके बाद किसान साथियों, आप लोगों को प्रति एकड़ जो है 3 से 4 ट्रॉली गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट खाद को खेत में फैला करके अच्छी तरीके से खेत की सिंचाई करवा देना, जुताई करवा देना है। उसके बाद किसान साथियों, आपके जब खेत की मिट्टी जब जुताई करने योग्य हो जाए तो 2 से 3 बार अच्छी तरीके से गहरी जुताई करके किसान साथियों उसमें 60 केजी प्रति एकड़ की दर से डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट 1846 डाल करके अच्छी तरीके से जुताई कर लें। खेत की तैयारी हो जाने के उपरांत आप लोगों को पहले नंबर पर जो है वो धनिया की खेती करना है। किसान साथियों, यदि आप गेहूं की कटाई के बाद यानी अप्रैल और मई के महीने में धनिया की बुआई करते हैं तो आने वाले 35 से 40 दिन बाद आप लोगों को अपने धनिया की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय पर आप लोगों को सर्दी के मौसम की अपेक्षा गर्मी के मौसम में धनिया का बहुत ही अच्छा खासा मंडी भाव देखने को मिलेगा। उसका एक ही कारण है कि ज़्यादातर किसान भाई गर्मी के मौसम में धनिया को उगा नहीं पाते या बचा नहीं पाते। क्यों नहीं उगा पाते? उसका कारण यही है साथियों कि अधिक टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। आप कैसे उगा सकते हैं ये वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। अगर आप लोग गर्मी के मौसम में धनिया को उगा लेते हैं तो साथियों बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा आप कमा सकते हैं। अगर उन्नत किस्मों की बात करें तो साथियों आप लोग जो है नामधारी कंपनी का NS सुरभि सीड्स का चुनाव कर सकते हैं, बहुत ही शानदार वैरायटी है। दूसरे नंबर पर किसान साथियों आपको मूली की खेती करना है। किसान साथियों, यदि आप लोग गेहूं की कटाई के बाद यानी अप्रैल और मई के महीने में मूली की बुआई कर देते हैं तो आने वाले 35 से 40 दिन बाद आप लोगों को अपनी मूली की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ ज़बरदस्त मंडी भाव देखने को मिल जाएगा। उसका एक ही कारण है कि गर्मी के मौसम में ज़्यादातर किसान भाई मूली को अपने खेत में नहीं उगा पाते। अगले नंबर की जो फसल है वो है लाल चौराई की खेती। किसान भाइयों, यदि आप गेहूं की कटाई के बाद यानी कि अप्रैल और मई के महीने में साथ लाल चौराई की खेती करते हैं तो आप लोग लाल चौराई की खेती से एक बहुत ही अच्छा उत्पादन के साथ साथ बहुत ही तगड़ा वाला मंडी भाव पा सकते हैं। अगले नंबर की किसान साथियों सब्जी वर्गीय फसल जो हमारी है वो है खीरा की खेती। किसान साथियों, यदि आप लोग गेहूं की कटाई के बाद यानी कि अप्रैल और मई के महीने में खीरा की बुआई कर देते हैं तो आने वाले 50 से 60 दिन बाद आप लोगों को अपने खीरा की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिल जाएगी। उस समय पर आप लोगों को अपनी खीरा की फसल का खेत में बेहतर उत्पादन के साथ साथ ज़बरदस्त मंडी भाव देखने को मिल जाएगा। अगर उन्नत किस्मों के बारे में बात करें तो आप लोग VNR कंपनी का कृष लगा सकते हैं, हाईवेज की चित्रा लगा सकते हैं। इसके अलावा साथियों आप लोग सिनिंटा कंपनी का ग्लोसी सीड्स का चुनाव कर सकते हैं साथियों, ये भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है साथियों। इसके अलावा साथियों आप
लक्ष्मी सीड्स की भी आती है, उसको लगा सकते हैं। इसके अलावा आप लोग गेहूं की कटाई के बाद साथियों यानी कि अप्रैल और मई के महीने में लौकी की बुआई करते हैं तो आने वाले साथियों समय में काफ़ी अच्छा उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी साथियों रेट भी अच्छा रहता है क्योंकि गर्मी का मौसम इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है साथियों, उस समय पर आप लोगों को मूली का रेट अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा साथियों। 50 से 60 दिन बाद आप लोगों को अपनी लौकी की फसल से साथियों बेहतर उत्पादन के साथ साथ ज़बरदस्त मंडी भाव भी देखने को मिल जाएगा। उन्नत किस्मों के बारे में बात करें साथियों तो आप लोग वीएनआर कंपनी का सरिता सीड्स का चुनाव कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी शानदार वैरायटी। अगले नंबर की जो फसल है हमारी वो है करेला की खेती, बीटर गॉड की खेती। अगर आप लोग जो है गेहूं की कटाई के बाद साथियों करेला की बुआई करते हैं तो आने वाले 50 से 60 दिन बाद आप लोगों को अपने करेला की फसल से साथियों पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिल जाएगी। उस समय पर आप लोगों को अपनी करेला की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ ज़बरदस्त मंडी भाव देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ साथ आप लोगों को करेला, लौकी, तोरी और खीरा की खेती करने का साथियों प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि अगर आप लोग गेहूं की कटाई के बाद यानी कि गर्मी के मौसम में इन सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई करते हैं तो आप लोगों को ना तार, ना बांस, ना मचान, ना बल्ली की ज़रूरत पड़ती है। आप लोग समतल क्यारियों में भी इसका भयंकर उत्पादन लेकर के बहुत ही कम खर्चे में साथियों अच्छा खासा उत्पादन मुनाफा ले सकते हैं। अगले नंबर की किसान साथियों जो सब्जी वर्गीय फसल हमारी है वो है तोरी की खेती। किसान साथियों यदि आप लोग गेहूं की कटाई के बाद यानी कि अप्रैल और मई के महीने में तोरी की बुआई कर देते हैं तो आने वाले 65 से 70 दिन बाद आप लोगों को अपनी तोरी की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ ज़बरदस्त मंडी भाव देखने को मिल जाएगा। अगर उन्नतशील किस्मों की बात करें साथियों तो आप लोग वीएनआर कंपनी का आलोक सीड्स का चुनाव कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छी शानदार वैरायटी है। अगले नंबर की किसान भाई जो सब्जी वर्ग की फसल है वो है भिंडी की खेती। किसान साथियों यदि आप लोग गेहूं की कटाई के बाद यानी कि अप्रैल और मई के महीने में हाइब्रिड भिंडी की बुआई कर देते हैं तो आने वाले 45 से 50 दिन बाद आप लोगों को अपनी भिंडी की फसल से साथियों पहली हार्वेस्टिंग आसानी से देखने को मिल जाएगी। उस समय पर आप लोगों को अपनी भिंडी की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ ज़बरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा। अगर उन्नतशील किस्मों की बात करें किसान साथियों तो आप लोग जो है एडवांटा कंपनी का राधिका सीड्स का चुनाव कर सकते हैं साथियों। ये बहुत ही अच्छी शानदार वैरायटी है। इसके अलावा किसान साथियों अपनी हेम्स कंपनी का सिंघम वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। ये भी साथियों बहुत ही तगड़ी वाली वैरायटी है। अगले नंबर की किसान सब्जी वर्ग की जो फसल हमारी वो है बैगन की खेती। किसान साथियों यदि आप लोग गेहूं की कटाई के बाद यानी अप्रैल और मई के महीने में जो है बैगन की खेती करते हैं, ब्रिंजल की खेती करते हैं तो आने वाले 70 दिन बाद आप लोगों को साथियों अपनी बैगन की फसल से पहली हार्वेस्टिंग तुड़ाई मिल जाएगी। उस समय पर साथियों आप लोगों को अपनी बैगन की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ बहुत ही तगड़े वाले रेट मंडी भाव देखने को मिल जाएंगे। किसान साथियों ये थी गेहूं की कटाई के बाद यानी कि अप्रैल और मई के महीने में लगाई जाने वाली कुछ प्रमुख सब्जियां जिन्हें आप लोग गेहूं की कटाई व सरसों की कटाई के बाद लगा करके आने वाले 50 से 60 दिन बाद आप लोग अपनी फसल से बेहतर रोजगार, बेहतर उत्पादन और बहुत ही ज़बरदस्त मंडी भाव ले सकते हैं। किसान साथियों उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, आप लोग अप्लाई करेंगे अपनी खेती में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इन किसान भाइयों के हित में वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। साथियों मिलते हैं नए वीडियो में।